हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है HMWB अकेडमी पर और स्वागत है सीखो जाएंगे सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप बैकएंड से डेटा फेच करके अपने टेम्पलेट पे दिखा सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्टली तो डेटाबेस से डेटा निकालना है और उस डेटा को हमें UI पे दिखाना है। जो हमारी वेबसाइट बन रही है उसके फ्रंट पे ये दिखना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक और कमेंट टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 का। मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का सर्वर चल रहा है एंड यू कैन सी होम पेज पे ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ चेंजेस। जैसे इस आइकन पे तो ठीक है, होम पेज पे भी ठीक है। यहाँ पे एक और टैग ऐड करेंगे हम ब्लॉग को हटा के हमारे टू डू लिस्ट का। यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे टू डू लिस्ट को। तो आ जाना है VS कोड पे। VS कोड के मेन प्रोजेक्ट के मेन ऐप पे आएंगे, यहाँ पे URLs में जाएंगे और जब कुछ भी नहीं देते हैं तो ये हमारा to do list .urls वाले पे रीडायरेक्ट करता है। तो ओपन करेंगे to do list .urls। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंड पॉइंट तो बने हुए हैं to do list, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम पेज के। अब यहाँ पे हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आएंगे हम पहले यहाँ पे होम पेज पे और देखते हैं कि main.html है। तो main.html वाली फाइल ओपन कर लेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर जाना है main.html। यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया हुआ है बेस को। ये बेस हमारा क्या है, हेडर और फुटर कंटेन करता है। अभी के लिए हमने फुटर नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ हेडर रखा हुआ है। और ये बेस हमारा फाइल है कहाँ पे, ये कॉमन फाइल है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आएंगे प्रोजेक्ट लेवल पे, यहाँ पे टेम्पलेट्स में हमारा base.html है। अगर आपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कौन सी फाइल कहाँ रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ब्लॉग एंड होम पेज। होम पेज का जो URL है वो होम पेज ही है और इसको भी हम रखेंगे हमारे जो इमेज है, जो हमने इमेज ऐड करी थी, इसको भी रखेंगे होम पेज पे ही। और यहाँ पे ब्लॉग की जगह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे टू डू लिस्ट को। ठीक है, टू डू लिस्ट। ओके, ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट अस है इसी को कर देते हैं डुप्लीकेट। इसको कर लेंगे कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। होम के बाद हम रखेंगे यहाँ पे टू डू लिस्ट। इसका URL होगा हमारा टू डू लिस्ट। ये URL नेम हमारा आता है एस वाले URL नेम से। अगर आप ध्यान से देखो तो urls.py के अंदर जो हमारा नेम मेंशन है, जैसे होम पेज है, टू डू लिस्ट है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, ये वाला नेम हम मेंशन करते हैं हमारे टेम्पलेट के अंदर जहाँ भी हमें URL देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम टू डू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टू डू लिस्ट आएगा। ब्लॉग वाले को हम हटा ही देते हैं, ठीक है, इस वाले को हटा देना है। लेट्स सेव द पेज एंड रिफ्रेश। तो यू कैन सी होम, टू डू लिस्ट, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस। यहाँ पे हमारा जो हेडर है वो भी बिल्कुल वाइट ही दिख रहा है। तो हम इसका जो बैकग्राउंड करने वाले हैं वो डार्क करने वाले हैं, तो इसके लिए भी हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नए बार पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डार्क थीम भी अवेलेबल है। थीम के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डार्क BS थीम, इसको हम क्या करने वाले हैं, यूज अपने कोड के अंदर। यहाँ पे nav टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं इस थीम को। इसको सेव करने के बाद आना है ब्राउजर पे और पेज को रिफ्रेश करना है। यू कैन सी ये हमारा डार्क बैकग्राउंड में हो गया है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टू डू लिस्ट पे काम करने वाले हैं। टू डू लिस्ट हमारा ये है, इस वाले URL पे जाना है, ठीक है, और इसके व्यूज में हम करने वाले हैं चेंजेस। तो यहाँ पे आएंगे टू डू लिस्ट में। अब यहाँ पे हम डेटाबेस से डेटा मंगाने वाले हैं, तो डेटाबेस का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एडमिन पैनल को ध्यान से देखो तो हमारे पास यूजर्स है, ग्रुप्स है और टास्क है। ये ऐप बता रहा है कौन से ऐप के अंदर है एंड ये बता रहा है कि कौन सा टेबल है। अगर हम टास्क पे जाएं तो यहाँ पे हमने 3 टास्क अभी के लिए ऐड किए हुए हैं। इन्हीं तीनों टास्क को मुझे मंगाना है और जो हमारा टेबल है उसे हम बोलते हैं मॉडल्स। तो हमें क्या करना होगा, मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मॉडल्स को मंगाना होगा। तो अभी हम इस ऐप के अंदर हैं और हमारा मॉडल भी इसी ऐप के अंदर है। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक टास्क नाम का मॉडल है। तो अगर मुझे यूज करना है व्यूज में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पहले फ्रॉम टू डू लिस्ट डॉट मॉडल्स। इंपोर्ट करना है हमें टास्क वाला मॉडल। वंस इट इज इंपोर्टेड हमें आना है टू डू लिस्ट वाले में और यहाँ पे हम इस मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, टास्क देना है। ये हमारा मॉडल है डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। ये आपको क्या देगा, सारा का सारा टास्क देगा। इस टास्क मॉडल के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं, जितनी भी रोज हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो सारा का सारा हमें रिटर्न करने वाला है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे ऑल टास्क। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। हमने टास्क को, सारे के सारे टास्क को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरा ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमें इसे टेम्पलेट में पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे ऑल अंडरस्कोर टास्क। ठीक है, ये हमारा की हो गया। वैल्यू इसमें कौन सी जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी ऑल टास्क। सिंपली सेव इट एंड
गो बैक टू आवर पेज एंड रिफ्रेश दिस टू डू लिस्ट। अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी टेम्पलेट में डेटा फीड नहीं किया। यहाँ से हमने क्या किया, टास्क को एक्सट्रैक्ट किया मॉडल से एंड यहाँ पे हमने टेम्पलेट पे भेज दिया, बट टेम्पलेट पे कहीं डिस्प्ले नहीं कराया है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें जाना होगा इस टेम्पलेट पे। अब यहाँ पे हमें ओपन करना है टू डू लिस्ट डॉट HTML वाली फाइल। टू डू लिस्ट ऐप के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास टू डू लिस्ट डॉट HTML है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक्सटेंड किया हुआ है बेस डॉट HTML में, जहाँ पे हमने टाइटल और हेडलाइन को चेंज किया था। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा एक और ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक और ब्लॉक ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस डॉट HTML पे जाएंगे और बेस में जहाँ पे हमने ये हेडलाइन ऐड किया था, यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लॉक कंटेंट नाम का। अभी हमारा कंटेंट नाम का जो ब्लॉक है ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। इसमें वैल्यू कौन सी देनी है, तो टू डू लिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इस चीज को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें देना है कंटेंट। अब कंटेंट क्या होगा, तो कंटेंट में हम डायरेक्टली पेस्ट करने वाले हैं ऑल टास्क को। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल अंडरस्कोर टास्क। ये हमारी जो की थी, जो हमने पास किया हुआ था, ये की, ये वाली की का इस्तेमाल करना है हमारे HTML के अंदर। तो यहाँ पे हेडलाइन हमें नहीं देनी है टू डू लिस्ट के अंदर, अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। टाइटल ठीक है, हेडलाइन हमें यहाँ पे नहीं देनी है। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। व्यूज के अंदर कोई टास्क है, एक SMA लगाना पड़ेगा। ओके, लेट्स पेस्ट इट नाउ, सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्वेरी सेट, जहाँ पे हमारे पास टास्क आ रहा है क्रिएट जैंगो मॉडल वीडियो, और ये सेकंड टास्क आ रहा है, ये हमारा थर्ड टास्क आ रहा है। तो जितने भी टास्क हैं यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहे हैं, बट हमें इस तरीके से डिस्प्ले नहीं कराना है क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं और एक क्वेरी सेट है। हमें एक इंडिविजुअल टास्क प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, लूप लगाना होगा इसमें, ताकि एक एक करके हम सबको पिक कर पाए और सबका जो नेम है वो प्रिंट करा पाए। ओके, तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है फॉर लूप का। पर अगर आपको नहीं पता कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करना है अपनी HTML फाइल के अंदर, तो आपको आ जाना है गूगल पे, सर्च करना है Django टेम्पलेट टैग्स, ठीक है। आपको ये पेज मिल जाएगा Django की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आना है एंड यू कैन सी यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आप देख सकते हो कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये बेसिकली फॉर लूप है, इसको कर लेंगे हम कॉपी, और समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इस तरीके से है सिंटैक्स हमारा, फॉर एलिमेंट नेम इन, और आपका जो भी इटरेटर होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे इटरेटर है वो ऑल टास्क है, ऑल टास्क, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल नेम हम दे देंगे टास्क, और इसी का इस्तेमाल करना है हमें टास्क डॉट, और यहाँ पे क्या देंगे, नेम नहीं, ये हम अपने मॉडल के अकॉर्डिंग देंगे। अगर हमारा मॉडल देखो तो टास्क ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, टास्क है, इज कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे हम नेम की बजाय क्या देने वाले हैं, ओके, टू डू लिस्ट डॉट HTML, नेम की बजाय हम टास्क ही देने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे एक div कंटेनर, div क्लास, यहाँ पे हम दे देंगे कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या करेगा, ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा कंटेनर क्या करेगा। ये हमारा बूटस्ट्रैप की मदद से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो लेट्स अलाइन इट, और यहाँ पे हर टास्क के बाद क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। तो यू कैन सी कि हर टास्क के बाद अगर आप ब्रेक लगाओगे तो हर एक टास्क नई लाइन में प्रिंट होगा। लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी हर एक टास्क हमारा नई लाइन में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि टास्क का हम चाहे तो स्टेटस भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। स्टेटस प्रिंट कराने के लिए फिर से वही जिंजा टेक्निक, और यहाँ पे टास्क डॉट इज कम्प्लीटेड, ठीक है। ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी मॉडल से ही आएगा, ठीक है, इज कम्प्लीटेड। एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका टास्क नेम आ रहा है एंड उसका स्टेटस आ रहा है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब है वो कंप्लीट हो चुका है, फॉल्स का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे हम डेटा दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं टेबल्स का, तो इसके लिए भी हम बूटस्ट्रैप की मदद लेंगे। इस डेटा को हम थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंटेंट के अंदर टेबल्स, आपको आना है टेबल्स में। तो यहाँ पे टेबल्स के कई फॉर्मेट हैं, डार्क है, ठीक है, लाइट ग्रीन है, जो भी है आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सैम्पल टेबल को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ये वाली टेबल, इस टेबल को कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, आ जाना है अपने कोड में। यहाँ पे सारा का सारा हम हटाएंगे, ठीक है, कंटेनर रहने देते हैं एंड लेट्स पेस्ट इनसाइड इट, ठीक है। अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैंने बोला था कि देख लीजिएगा एक बार,
बट अगर आपने ये नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं टेबल के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि टेबल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपको टेबल टैग देना होगा जिससे पता चलेगा कि टेबल है, और यहाँ पे हमारे पास टी हेड करके और टी बॉडी करके दो चीज़ें आती हैं। टी हेड का मतलब है टेबल का हेड, ठीक है, ये हमारे टेबल का हेड है जो कि कॉन्स्टेंट होता है। फिर आता है टेबल की बॉडी जो हमारी रिपीट होती रहती है, जो भी डेटा में देना होगा वो रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे हमें एक रो देनी है, रो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टी आर का। फिर इसके बाद टी एच का मतलब है टेबल हेड। तो जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी है वो वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे हैश, फर्स्ट, लास्ट, हैंड। एक रो के अंदर आपको इतने सारे टेबल हेड देने हैं। सिमिलरली आता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हमारा टेबल रो फिर से स्टार्ट होगा, एक रो स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे अगर आप टेबल हेड देते हो तो ये हमारा डार्क आएगा, नहीं देते हो टी डी टेबल डेटा तो ये हमारा क्या आएगा, नॉर्मली आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हेडर लेने वाले हैं और यहाँ पे जो भी हमारी एंट्रीज आने वाली हैं उनको रखने वाले हैं। तो ये इसी तरीके से है। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को सेव करें एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट, यू कैन सी हमारे पास टेबल अभी के लिए बन के अच्छा सा आ रहा है। अब यहाँ पे हम डेटा फीड कराने वाले हैं। यहाँ पे काउंटर नंबर तो रहेगा ही, यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह देने वाले हैं टास्क नेम, लास्ट की जगह हम रखने वाले हैं कि स्टेटस क्या है इसका, कंप्लीटेड है, नॉट कंप्लीटेड है। फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देंगे और एक और देंगे डिलीट का ऑप्शन। तो वापस से आते हैं और यहाँ पे इसे थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। ये हमारा सीरियल नंबर होगा, दैट्स ओके। यहाँ पे हम देंगे टास्क नेम, यहाँ पे हम देंगे स्टेटस, टास्क का स्टेटस क्या है, और एडिट देंगे, एक और ऐड कर देते हैं इसमें डिलीट का, ठीक है। अगर मैं कोई टास्क डिलीट करना हो हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया डिलीट। ओके, लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज। यू कैन सी यहाँ पे हमारा सारा हेडर अपडेट हो गया है, बट डेटा में अभी भी डिलीट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं दी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं टी और यहाँ पे लेट्स डिलीट, ठीक है, और कर देते हैं /td से एनक्लोज। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रखने वाले हैं। अब एक ही रो क्यों रखना है अभी थोड़ी देर में समझते हैं, बट अभी के लिए जो भी बाकी की रोज थी हमने यहाँ पे हटा दी। लेट्स रिमूव इट एंड सेव इट, लेट्स गो बैक टू आवर पेज एंड रिफ्रेश इट। यू कैन सी टास्क नेम, स्टेटस, एडिट, डिलीट, तो ये सारा का सारा हमारे पास डेटा आ रहा है। अभी जो डेटा हमारे पास आ रहा है ये हमारा स्टैटिक है, फिक्स है, मार्क ही आएगा, ऑटो ही आएगा, @MBO आएगा एंड डिलीट का ही आ रहा है। बट हम ऐसा चाहते नहीं है, हमारे डेटा में जो एक्चुअल टास्क हम मंगा रहे हैं उस टास्क को रिपीट करें। तो हेडर तो हमारा क्या रहने वाला है, स्टैटिक रहने वाला है, बॉडी भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल रोज हैं, ठीक है, ये जो रो है ये बार बार रिपीट होगी। ये बार बार रिपीट क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो टास्क है वो डिफरेंट होंगे और वो टास्क हम बैकएंड से मंगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर लूप का। तो फॉर यहाँ पे हम कर देंगे टास्क इन ऑल अंडरस्कोर टास्क, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। एंड जो हमारा एंड फॉर है इसे हम लगाएंगे यहाँ पे टेबल रो के एंड में। तो अभी क्या होगा, ये सारा का सारा चलेगा और कितनी बार चलेगा, जितने हमारे टास्क होंगे। लेट्स ट्राई टू सेव एंड रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी हमारे पास एक ही एंट्री 3 बार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो लूप है ये 3 बार ही चलेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टास्क जो हमारे इस मॉडल में है वो है हमारे पास 3। अगर और होते तो ये लूप हमारा और बार चलता, पर अभी के लिए ये 3 ही बार चल रहा है। और हर बार ये स्टैटिक टास्क नेम प्रिंट कर रहा है, स्टेटस प्रिंट कर रहा है, एडिट और डिलीट। तो हर बार इसे स्टैटिक नहीं बनाना है, टास्क नेम में हर बार हमारा टास्क चेंज होगा, इसका स्टेटस चेंज होगा, ठीक है। एडिट और डिलीट अभी के लिए रहने देंगे। तो यहाँ पे फटाफट से चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे मार्क है यहाँ पे हम देने वाले हैं अपना टास्क का नेम। तो टास्क डॉट टास्क, ठीक है, यहाँ पे आएगा टास्क, यहाँ पे हमारा आएगा टास्क का स्टेटस। स्टेटस क्या है हमारा, इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। इसको करना है सेव एंड लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। नाउ यू कैन सी टास्क नेम हमारा हर बार आपकी बार अलग अलग आ रहा है और इसका स्टेटस आ रहा है ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे एडिट में @MBO आ रहा है, इसे भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम रखने वाले हैं एडिट का बटन, ठीक है। अभी ये हमारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे अब ट्रू और फॉल्स नहीं रखना है। अगर हमारा ट्रू है इसका मतलब है टास्क कंप्लीट हो चुका है, और अगर स्टेटस हमारा फॉल्स है इसका मतलब है टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया उसी तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं इफ एल्स का भी। तो यहाँ पे हम इफ एंटर करेंगे और यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरीके से सिंटैक्स आएगा। अगर आपके सिस्टम पे नहीं आ रहा है तो आपको टाइप करना होगा इफ हमारा जो टास्क है डॉट इज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रू होता है तो इस केस में क्या करने वाले हैं हम,
ये टास्क दिखाने वाले हैं, यानी कि ये रो दिखाने वाले हैं। और नेक्स्ट है कि अगर ऐसा नहीं होता तब क्या दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे एल्स। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस %, एल्स। एल्स में भी हम यही सेम रो कॉपी करने वाले हैं, Ctrl+C, यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V। यहाँ पे स्टेटस में हटा के क्या रखने वाले हैं, स्टेटस में लगाने वाले हैं कंप्लीटेड, और यहाँ पे स्टेटस में लगाने वाले हैं नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली है कि अगर स्टेटस ट्रू है तो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाओ, अगर स्टेटस फॉल्स है तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड दिखाओ। ठीक है, अभी हमारा स्टेटस भी बिल्कुल सही आ रहा है। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा बॉर्डर चेंज कर लेते हैं, तो हमें आना है अपनी टेबल्स में, और यहाँ पे हमें देना है टेबल बॉर्डर, नीचे कहीं दिखेगा टेबल बॉर्डर, ओके बॉर्डर टेबल्स, तो यहाँ पे बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को कॉपी करना होगा, टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, टेबल के अंदर क्लास टेबल, यहाँ पे टेबल बॉर्डर्ड, लेट्स सेव इट, गो बैक टू आवर पेज एंड रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर है ये बिल्कुल सही आ रहा है। हेडर का जो बैकग्राउंड है वो हमें चेंज करना है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो हेडर है वो भी हम डार्क बना सकते हैं। उसके लिए बस क्लास ऐड करनी है टेबल-डार्क। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड टेबल हेड में आना है, इसको कर देना है पेस्ट। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश आवर पेज। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो टेबल का हेडर है वो हमारा डार्क हो चुका है एंड इट इज लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये अभी भी 1 1 1 करके आ रहे हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आना है जहाँ पे हमें ये दिख रहा है 1, यहाँ पे हमें देना है फॉर लूप डॉट काउंटर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम देना है फॉर लूप डॉट काउंटर, Ctrl+C। यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ देनी है। लेट्स गो बैक टू आवर पेज एंड रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी हमारा जो काउंटर है वो परफेक्टली अलाइंड है, 1 2 3। और भी टास्क अगर आप ऐड करते हो बैकएंड से, जैसे यहाँ पे अगर हम और टास्क ऐड करते हैं, एडिंग न्यू टास्क, मार्क इट एज अ कंप्लीटेड एंड लेट्स सेव इट। वापस से आना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है, यू कैन सी यहाँ पे वैसे ही ये टास्क ऐड होता जाएगा जिस तरीके से आप देते जाओगे। तो आपको बस यूआई पे इतने ही चेंजेस करने हैं, बाकी सारा का सारा काम हमारा बैकएंड संभाल लेगा। अगर कोई एंट्री ऐड होती है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, अगर हमारा स्टेटस कंप्लीटेड है तो उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये वाला कलर देते हैं टेबल सक्सेस ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये कब देना है, जब हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका हो। तो टास्क कंप्लीट अगर होगा तो इस वाली कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे जो हमारा टेबल रो है इसका हम दे देंगे क्लास चेंज करके, तो क्लास हो जाएगा हमारा टेबल सक्सेस। लेट्स सेव इट एंड नाउ यू कैन सी जितने भी कंप्लीटेड होंगे हमारे वो सारे के सारे हमारे ग्रीन कलर से दिख रहे होंगे। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। आना है अपने टास्क पे, यहाँ पे एडिंग ए न्यू टास्क, इसको हमने मार्क किया था कंप्लीटेड, इसको मार्क करते हैं नॉट कंप्लीटेड। लेट्स सेव इट, गो बैक टू आवर पेज एंड रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर वाला डॉट हट गया। तो ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड के लिए दिख रहा है। अगर आप चाहते हो नॉट कंप्लीटेड के लिए भी आपको कोई कलर दिखे तो आप आके बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। लेट्स गो बैक टू आवर व्यूज। व्यूज में हमने देखा यहाँ पे टास्क को हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मंगाया, हमारे मॉडल से मंगाया कि हमें सारे टास्क दे दो। हमारे मॉडल से हम कौन कौन सी चीजें मंगा सकते हैं, कौन कौन से फिल्टरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज हैंडल करता है हमारा Django ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे, आपको टास्क मंगाना है, कोई पर्टिकुलर टास्क मंगाना है, सारे टास्क मंगाना है, किसी पर्टिकुलर टास्क को अपडेट करना है, किसी पर्टिकुलर टास्क को डिलीट करना है, तो डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होने वाले हैं हम Django ORM की मदद से उसको एक्सेस करेंगे, और जो भी मॉडिफिकेशंस करने होंगे वो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके करेंगे। जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड चेंजेस आपके होने वाले हैं वो Django ORM की मदद से होंगे, और वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंसर्ट करना है आपको कोई टास्क, टास्क अपडेट करना है, टास्क डिलीट करना है, या फिर टास्क रिट्रीव करना है, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं CRUD के, यानी कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, तो जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम Django ORM की मदद से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।